चल गया। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात काफी से नातो मतबरत हमदे वाली समाअत कर रहे हैं। अब सही बड़ी खामोशी के साथ कर रहे हैं। कुछ तो मुझे लग रहा है भागने के चक्कर में। माशाअल्लाह सब नबी की चाहने वाले। सुभान अल्लाह। हमारे बड़े भाई हजरत हाफिज बुखारी फरमान रज़ा साहब क़िबला पेशे इमाम जामा मस्जिद बड़ी मेहनत कर रहे हैं और नाज़िम आला अली जनाब हाफिज बुखारी अरकान रज़ा साहब क़िबला और मौलाना आसिफ साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। नबियुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले एक बार आगाही नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सय्यद अबरार नबियों के सरदार, बेसहारों को सहारा देने वाले आका, डूबे हुए को तैराने वाले आका, प्यासे को पानी पिलाने वाले आका, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख लेने वाले दाता, अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ लाने वाले आका, अपनी गुनहगार उम्मत को बख्शिश का परवाना अता करने वाले आका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अफ़ज़ल व आला नूरानी बरकत वाली बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफ़ीना व नबीना व करीमीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों ने जलसा सजाया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग बाहर सड़कों में टहल रहे हैं। हज़रात, आपने जलसा सजाया, रचाया, मनाया, रुपया खर्च किया, पैसा खर्च किया, मगर हज़रात मोहतरम तमाम बस्ती वालों की जिम्मेदारी थी ये, जो पैसा इकट्ठा किया, खर्च किया, इसमें ताउज़ुर किया, मगर ये भी आप ही की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बैठ के जलसा तो सुने। भाई कामयाब करना भी तो आपके ही हाथ में है। जलसा कामयाब कभी होगा तब सड़क को छोड़ के महफिल में आके बैठे। आराम करने वाले आराम कर रहे हैं, लेटने वाले लेटे हैं, खड़े होने वाले खड़े हैं, मगर हज़रात उन्हें नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत उसको हुआ करती है जो रात की तारीकी में, नींद के बाद, सर्दी के आलम में हज़रात मोहतरम बिस्तर को छोड़कर नबी के महफिल में आता है, नबी के जलसे में आता है। हज़रात, यहाँ पर बैठना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली काम नहीं है। यहाँ पर बैठना अल्लाह ताला तुम्हें डबल सवाब अता फरमाएगा। एक तो हज़रात ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अच्छी नियत से बैठना, पाक साफ होकर बैठना, और दूसरी बात नबी के जलसे में बैठना। हज़रात मोहतरम जो बाहर खड़े हैं, मेहरबानी करके यहाँ पर आ जाए, बड़ी मेहरबानी। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेहरबानी करके यहाँ पर आके बैठना। यहाँ पर आना नबी की बारगाह में कबूल हो गया तो कसम से मुबारक के मुसलमानों, हर एक तुम्हारी दुनिया भी सबर जाएगी। सुभान अल्लाह। अफसोस की बात है। और हज़रात, हमने एक बात और देखी यहाँ पे, जब गांव में घुसे तो बड़ा मीनार जगमगा,
मस्जिद में घुसे और दिल खुश हो गया कि मस्जिद में काम भी चल रहा है। बड़े खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि जल्द से जल्द इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। आमीन। मगर रात दुख हुआ जब इशा की नमाज इमाम साहब के पीछे अदा कर बस्ती का एक भी आदमी नजर नहीं आया। क्या फायदा? अफसोस की बात है। फिर कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान ना हो। अल्लाह के फर्ज को छोड़े बैठे। सबसे पहला फर्ज है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि हज़रात अगर नमाज हमारी दुरुस्त है, नमाज हमारी सही है, नमाज जब पर अदा कर रहे हैं तो हज़रात हमारा सब कुछ नेक काम करता हुआ चला जाएगा। बच्चों आपसे नमाज पढ़ोगे? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करो पढ़ने की, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा हाथ उठाइए तो नमाज पढ़ा करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान रखना, आप लोगों ने अल्लाह के घर में वादा करा है, अल्लाह के घर में वादा करा है। परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने अल्लाह के घर में नमाज के लिए हाथों को उठाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपने महबूब का वास्ता उन इंसानों के लिए तू दुनिया में करोड़पति भी बना दे जन्नत में। सुभान अल्लाह। तो अच्छी लगी तो नमाज और जिन जिन लोगों ने ये जलसा सजाया रचाया मनाया, कमेटी वाले काबिल तारीफ हैं और हमारे बड़े भाई फरमान साहब ने बड़ी मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल अता फरमाए। खुश नसीब है ये जलसा सजाने वाला, लग रहा है कि सरकार है तशरीफ लाने आए। सुभान अल्लाह। खुश नसीब है ये जलसा सजाने वाले, ऐसा लग रहा है कि सरकार है तशरीफ लाने वाले। वरना घबराओ गुनाहगारों इंशाअल्लाह, अरे सरकार है नारे दोज़ख से बचाने आया। सरकार है नारे दोज़ख से बचाने वाले। हज़रात आप लोगों ने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोला, बड़ा दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह बोला, हमने हाथ उठाया। हाथ उठाना नबी के नाम पे कोई मामूली बात नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन अमेरिका का, जिसका नाम है डॉक्टर LS जून, उसने एक किताब लिखी, मेडिकल साइंस। उसने किताब लिखी, किताब लिखने के बाद उसने सर्च किया कि ये नबी के गुलाम, नबी के दीवाने, अल्लाह के बंदे जब नबी का नाम सुनते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं तो इन्हें फायदा क्या होता है, इसका सिला इन्हें क्या मिलता है। तो उसने किताब में लिखा, पैगाम दुनिया को सुनाया, पैगाम जमाने को सुनाया। जब पैगाम जमाने तक पहुंचा तो उस डॉक्टर ने ये बताया कि जो हाथ दुनिया में नबी के नाम पर आने उठाया करता है वो मैं आपको एक बात और बताना चलूं। किसका जिक्र कर रहे हैं हम? नबी का जिक्र कर रहे हैं। नबी की महफिल है ना, नबी का मिलाद है ना। हज़रात तो हमारे नबी के प्यारे चचा जान, हमारे नबी के प्यारे चचा, मोहब्बत की बात चल रही है। बिल्कुल मोहब्बत से पूछा हमारे नबी से कि ऐ आका, मैंने तुम्हारा बचपना देखा है। क्या बोले प्यार से कि मैंने तुम्हारा बचपना देखा है। नबी मुस्कुराए। कौन आलम का दूल्हा, हमारा तुम्हारा नबी मुस्कुराए, प्यार से कहा हाँ चचा जान देखा होगा। जब चचा ने पूछा भतीजे से कि यार रसूल अल्लाह, मैंने तुम्हारा बचपना देखा है। अर्ज किया हाँ देखा होगा। पूछा कि कैसा बचपना, क्या देखा आपने? नबी ने पूछा ऐ चचा जान आपने बचपने में क्या देखा? कि यार रसूल अल्लाह, मैंने ये देखा कि जो आपकी उम्र 40 दिन की है। कितनी उम्र है? 40 दिन की। छोटी सी उंगली बरकत वाली। अरे 40 दिन की बच्चे की उंगली कितनी बड़ी होती है? बरकत वाली छोटी सी उंगली। या रसूल अल्लाह, मैंने ये देखा कि आप बिस्तर में आराम कर रहे हैं, झूले में झूल रहे हैं। मैंने ये देखा कि तुम्हारी उंगली झूले
तुम्हारी और 40 दिन की उम्र के हजरत मोहतरम उन्होंने फरमाया कि 40 दिन की उम्र में जब तुम्हारी उंगली झूले में हिल रही थी तो आसमान का चांद हिल रहा था। बेशक सुभान अल्लाह, उंगली के इशारे से आसमान का चांद हिल रहा था। क्या बताया? आसमान का चांद हिल रहा था। बराते मोहतरम नबी ने कहा हाँ चाचा मुझे याद है। क्या कहा? मुझे याद है। खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र में आपकी उंगली जो झूले में चल रही थी आपको वो याद है? हमें 8 साल की उम्र के बाद याद है, तुम्हें वो कैसे याद है? तो कहा अरे वो तो मेरी 40 दिन की उम्र थी। 40 दिन दुनिया में आयु हो गए थे मुझे जब मैं माँ के शिकम में था, आमिना के पेट में था, अपनी वालिदा के पेट में था, तो दुनिया में हो रहा था मुझे सब कुछ दिख रहा। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब मैं माँ के शिकम में था जो दुनिया में हो रहा था वो मुझे दिख रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि हमारा तुम्हारा नबी जब माँ के पेट से, माँ के शिकम से हम सबको देख सकता है, तो आज हमने हमारी पूरी सरजमीन पर नबी का जलसा सजाया है, जलसा मनाया है, पैसा खर्च किया है, रुपया लगाया है, तो क्या हमारे आका मदीने से हमें नहीं देंगे? देखने का खत्म नहीं होगी, हम दुनिया का यकीन है कि नबी हमें मदीने से नहीं बल्कि यहाँ से देख रहे और सुन भी रहे हैं। कौन सा नबी, कैसा पावन नबी, कैसा बरकत वाला नबी अल्लाह ने हमारे दरमियान ला के खड़ा किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक से तुम्हारे पास आ गया एक नूर और एक रोशन किताब। किताब से मुराद कलाम अल्लाह है और नूर से मुराद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान दिया तिलावत करने के लिए और मुस्तफा का चेहरा दिया ज़ियारत करने के लिए। तो पता चला कुरान तिलावत करने के लिए है और नबी का रोज़ा हम सुन्नी मुसलमानों के लिए। सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए कैसा नबी। अच्छा ये बताइए सबसे पहला नबी कहाँ से चले? सबसे पहला नबी दुनिया में कौन? आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। हजरत आदम मेरे बाप, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप के बाप, तुम्हारे दादा परदादा के बाप, सारी दुनिया के बाप हजरत आदम, सारी दुनिया की माँ हजरत हव्वा। अब ये हमारा मुसलमानों का सिलसिला शुरू हुआ, इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ। हजरात गौर फरमाइए। अच्छा आदम किससे बने? मिट्टी। आदम नतीजा मिट्टी, आदम नतीजा मिट्टी, मिट्टी से आदम और आदमी से आदम से आदमी, मिट्टी से आदम, आदम से आदमी और हमारे नबी नहीं तो दूसरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आदम को बनाया तो नबी के सदके में बनाया, मिट्टी को बनाया तो नबी के सदके में बनाया। सिलसिला आगे बढ़ा, सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे नबी का कैसा पाकीज़ा खानदान है। मैं यहाँ से अपनी नौकरी को शुरू कर रहा हूँ। हमारे नबी की शान देखिए, कैसा बरकत वाला नबी है, कैसा अफजल आला नबी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उनकी शादी हजरत जनाब हव्वा से हुई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी हजरत हव्वा, दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो के साथ सुनना, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाब हजरत हव्वा, बीबी हजरत हव्वा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानक, यानक के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलहीन, मलहीन के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिम, मुतवस्सिम के बेटे लमक नाम, लमक नाम के बेटे जनाब नूह पैगंबर, जनाब नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे लाता, लाता के बेटे रावा,
के बेटे तारिक के बेटे पर रही 5 मिनट की बना।